हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? भाई सब ठीक ठाक है। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ आपका हम लोग जो यहाँ पे स्वागत करते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो ये तो रोज का काम है आपका स्वागत करना, आपको जो है टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराना। तो ये सब जो है आपके सामने जो है कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहता है और डेली एक दिन एक नए नए टॉपिक के साथ हम आते रहते हैं। बट टॉपिक को अच्छी तरह से कंसीडर करना, उसको जो है उसके बारे में बोलना, बताना, ये सब आपके व्यूअर्स जो है उनको जो है मीन्स जो भी स्टूडेंट जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंटिन्यू वॉच करते रहे। तो आज हम जो है एक नए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड, फ्रिक्शन पार्ट से। ठीक है, टॉपिक लिया गया है और टॉपिक हमारा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टॉपिक से लग रहा होगा कि फ्रिक्शन का एंगल, बट फ्रिक्शन का एंगल, ये सोचने की बात है कि फ्रिक्शन द्वारा एंगल कब बनता है, फ्रिक्शन द्वारा एंगल किस अवस्था में प्राप्त होता है। तो दैट स्टूडेंट्स, द फ्रिक्शन का जो एंगल है, ये ऑब्जेक्ट में जब एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि फ्रिक्शन उत्पन्न होना शुरू करता है स्टार्टिंग में, यानी कि फ्रिक्शन की बात आती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हम फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स बढ़ने के साथ साथ फ्रिक्शन का मान जो है, वहां पर फ्रिक्शन जो है और ज्यादा उसमें देखने को मिलने लगता है। तो वो जो है हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन अप्लाई करती है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट व्हेन देन जस्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, है ना, मोशन की अवस्था जिसे प्राप्त करता है। तो एक जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है हमारा, वो होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की स्थिति में एंगल ऑफ फ्रिक्शन प्राप्त होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की स्थिति में एंगल ऑफ फ्रिक्शन प्राप्त होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स सी दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन in the condition of the limiting friction, that is an object, okay, and that which is in the state of rest, but applying the external force, then first of all हम ये बात करते हैं before the applying the external force, by the weight of an object, ऑब्जेक्ट के वेट के कारण, ठीक है, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में ऑब्जेक्ट का वेट जो डाउनवर्ड काम करता है, और उसके अपोजिट जो है ये टेबल का जो फोर्स ऑफ रिएक्शन काम करता है, यानी ऊपर की तरफ काम करता है, फोर्स ऑफ जस्ट अपोजिट द वेट, दैट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो ऑन दैट कंडीशन अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स पुल के फॉर्म में लगाएं, इसको अपनी तरफ पुल करें, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर ऑब्जेक्ट के इस अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन में यहां पर एक फोर्स काम करेगा जो इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट काम करता है, और ये जो फोर्स काम करेगा वो हमारा क्या होगा, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन प्रोड्यूस करेगा, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एफ एस मैक्सिमम, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा, ये रिजल्टेंट, दैट इज दिस, ओके, रिजल्टेंट जो हमको यहां मिलेगा, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है, मेक्स एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर इसका हम इट मीन्स रिजल्टेंट खींचे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट मीन्स दैट इज दिस, इस पॉइंट से यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन और ये हमारा जो है फोर्स, इट मीन्स दोनों एक वेक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो सोर्स ऑफ पॉइंट से ये दो वेक्टर निकल रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट भी से यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो देन यू कैन मीट दिस पॉइंट
on that, then this point meet to this. Then if it is a point is O and that is a A and B and C, you can take that B and C. Okay. Clear? OC, that is the line of the normal reaction, and OA is the resultant of the स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, तो ये हमारे एक रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज दिस OA. तो यहाँ क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू रिजल्टेंट बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड FS मैक्सिमम, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. अगर हम बात करें यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं, और ये OB जो हमारा FS मैक्स को रिप्रेजेंट करता है, OB लाइन दैट इज FS मैक्स वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, एंड OC दैट विल बी normal reaction arm. And theta is a angle of contact, and theta is the angle of contact, friction, angle of friction. Okay, theta is the angle of friction. तो थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है, थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करता है. तो थीटा देखें तो किसके बीच में है, थीटा इट मीन रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बना हुआ है. किसका रिजल्टेंट, FS मैक्सिमम और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट मिल रहा है, उस रिजल्टेंट के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. तो यू कैन डिफाइन दैट the angle of friction is defined as the angle which the resultant between normal reaction, या आप ऐसे कहें between limiting friction and normal reaction, resultant between line of limiting friction and normal reaction makes an angle with the normal reaction. With normal reaction. ठीक है. The angle of friction is defined as the angle which the resultant between कहाँ का, line of limiting friction and normal reaction makes an angle with the normal reaction. ठीक है. That is the called the angle of friction. Limiting friction and normal reaction makes with an angle with the normal reaction. ठीक है. तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट जो है दोनों के बीच का, वो क्या है, बनाता है एंगल किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ. तो दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. तो थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड देन यू कैन सी दैट हाउ कैन यू फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. फिगर से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान दें. यू नो दैट
जो थीटा एंगल बना है वो किसके बीच में बना है, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में बना है। तो यू नो यहाँ पे देखा जाए तो ओ ए सी दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है ना। तो फ्रॉम फिगर, यहां से मैं इसको देखते हैं, फ्रॉम फिगर क्या होगा, इन ओ सी ए, इन ओ सी ए क्या मिलेगा यहाँ भाई, ओ सी ए में हम लेंगे, क्योंकि हमको एंगल निकालना है तो टेन के रेस्पेक्ट में लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस ए सी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ सी के, ठीक है। एंड देन ए सी इज पैरेलल टू द दिस ओ बी, ओ बी अपॉन ओ सी दैट इज दिस ओ सी, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा आपको, ओ सी, एंड ओ सी की वैल्यू क्या है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन आर, ओ सी रहेगा, ठीक है। ओ बी क्या है यहाँ पे, ओ बी हमारा क्या है, एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्सिमम अपार ओ सी क्या है भाई, ओ सी देखा जाए नॉर्मल रिएक्शन आर है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू एफ एस मैक्स बाई आर, एफ एस मैक्स बाई आर, यू नो आप ये रेशियो आपने पढ़ा होगा पहले वाले टॉपिक में, हमने आपको एक्सप्लेन किया था, एफ एस मैक्स बाई आर इन लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन विच इज डिफाइंड एज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपको हमने पहले बताया था कि इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो इसको हम देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, ये क्या है, एफ एस मैक्स बाई आर, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ओके, पॉज करके उसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम देखते हैं इसको क्या होगा यहां से क्या मिल जाएगा, यू नो tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, एफ एस मैक्सिमम बाई आर, नहीं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बाई आर, एंड एफ एस मैक्स बाई आर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये आपने पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की अवस्था में हमने आपको डिफाइन किया था कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, या यू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रॉम ये हमारा यू नो, तो फ्रॉम वन, तो यहां से क्या मिलेगा, इसको हम मान लेते हैं वन यहाँ पे, तो देन फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ एस मैक्स बाई आर इक्वल टू म्यू एस, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये म्यू एस के बराबर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, म्यू एस, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो डेफिनेशन क्या यहाँ पे दिख रहा है, यू नो tan थीटा इट मींस द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द coefficient of the static friction, coefficient of the static friction you can say that, आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दें, क्या कह सकते हैं, the tangent of the angle of friction, the tangent of the angle of friction is equal to the coefficient of static friction, coefficient of static friction। तो इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है, दैट इज। तो ये तो हमारा जो है डेफिनेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, और एक रिलेशन हमको मिला यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, इसको आप नोट कर लें। और यहाँ से रिलेशन क्या मिलता है कि द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक दैट आपको ये सब चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको यहाँ पे आई थिंक दैट समझ में आया होगा। तो जो भी चीजें अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होती है तो उसको आप बाय कमेंट या बाय चैनल के थ्रू आप
क्वेरी जो भी है पूछ सकते हैं। तो कंटिन्यू वॉच करते रहें, चैनल को देखते रहें, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।